देख रहे हैं ग्रामीण भारत। भारत के गांव में कई कहानियां दिलों में बसी हैं। आज नेटवर्क 10 आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के वैर बादशाहपुर गांव लेकर चलेगा, जहां बुचा बाबा मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये प्राचीन मंदिर योगी सरकार के ग्रामीण विकास और आस्था के पुनरुद्धार के व्यापक दृष्टिकोण का बेहतरीन उदाहरण है, जो गांव की तस्वीर बदल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के गांव में कई कहानियां जमीन में नहीं बल्कि दिलों में दफन होती हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों, हमारी आस्था और हमारे समाज के ताने बाने को बुनती हैं। ऐसी ही एक कहानी बताने के लिए नेटवर्क 10 आपको लेकर चलेगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ग्राम वैर बादशाहपुर में, जहाँ एक प्राचीन समाधि स्थल बुचा बाबा मंदिर आज भी आस्था का जीवंत केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर, जिसकी जड़ें अंग्रेजी शासन काल से भी पहले की हैं, योगी सरकार के उस व्यापक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है जो ग्रामीण विकास और आस्था के पुनरुद्धार को साथ लेकर चलता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित भाटी और आज हम मौजूद हैं अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर जिला बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद के ग्राम पंचायत वैर में। वैसे तो माना जाता है खाद पंचायत का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर के नाम से जो जाना जाता है बूचा बाबा का दरबार माना जाता है, जहाँ पर आज हम खड़े हैं। और जो इस सब को जुदा करता है और जो इन गांवों को पहचान दिलाता है, ये प्राचीन मंदिर बूचा बाबा का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि ये जो बूचा बाबा का मंदिर है, ये 200 वर्ष पुराना बताया जाता है। और 200 वर्ष पुराने में कोई भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेके आता है तो उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी जाती है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं और ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने इसकी मान्यता के बारे में बताया, मंदिर की क्या क्या विशेषताएं के बारे में बताया। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बूचा बाबा का मंदिर का जो इतिहास रहा है वो यहाँ पर पूरे बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि जैसे पूर्वजों द्वारा अवगत करा गया है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है लगभग 300 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों का जो शासनकाल रहा था, ग्राम पंचायत वैर बादशाहपुर तहसील सिकंदराबाद एवं जनपद बुलंदशहर में एक बालक ने जन्म लिया था, जिसने बचपन में ही घर अपना परिवार छोड़ दिया था। और यहाँ पे सिद्धि के लिए यहाँ पर पूरे गांव से अलग यहाँ पर एक डेरा जमाया था उन्होंने। और जब से उन बाबा ने सिद्धि की और जो सिद्धि की यहाँ पे उनकी जो सिद्धि प्राप्त हुई, यहाँ पे उस सिद्धि के कारण यहाँ पे विशेष मान्यता है। तो कैमरामैन सुनील भाटी के साथ मैं मोहित भाटी, नेटवर्क 10 बुलंदशहर। वैर बादशाहपुर गांव में स्थित बुचा बाबा मंदिर ना तो किसी युद्ध की कहानी कहता है, ना ही किसी बगावत का प्रतीक है। ये स्थान है एक आत्मज्ञानी संत की समाधि का। लोक मान्यता है कि बाबा बुचा ने अंग्रेजी शासनकाल में इसी स्थान पर गहन तपस्या करते हुए समाधि ली थी। उनका जीवन सादगी, साधना और सेवा से ओतप्रोत था। गांव के लोग उन्हें आज भी एक संत, रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में पूजते हैं। हर मंगलवार और अमावस्या को यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि गांव की पहचान और उनके सामाजिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा बन गया है। गांव का हर शुभ कार्य यहीं से शुरू होता है, जो ग्रामीणों के अटूट विश्वास को दर्शाता है। तो क्या क्या मान्यता है यहाँ पे, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि 40 दिन में लोगों की यहाँ पे मनोकामना भी पूर्ण की जाती है। बड़ के पेड़ के अंदर धागा बांध जाता है। उसकी 40 दिन के अंदर कोई बीमार हो घर में, अच्छा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बीमार हो या हाँ, कोई निसंतान कोई हो, प्लॉट खरीद ले, कोई जमीन खरीद ले, उसकी मनोकामना 40 दिन में पूरी हो जाती है। यहाँ की मतलब आप भी लोकल ही हो, जैसे हसनपुर के रहने वाले हो, तो जैसे जो मान्यताएं यहाँ की विशेषताएं, यहाँ पे क्या क्या विशेषता और हैं जो बताई जाती हैं? यहाँ सब विशेषताएं, जल भी चढ़े है। ये तो बहुत पुरानी कुइया, हम तो छोटे से ही देख रहे हैं। यहाँ में जो 64 तीर्थ बतावे, अब तो जो थोड़ा कम है वो पानी वानी को। 64 तीर्थ, हाँ यही में बता दिए। आप देख सकते हैं कि 64 तीर्थ बताई जा रही है यहाँ पर
64 तीर्थ। हाँ नु करे 64 तीरथ जाने की जरूरत नहीं है। यही में बाबा ने बूचा बाबा ने जल कर दियो इतना रहे। और हम छोटे छोटे है ना, यहाँ बिल्कुल पानी ना रह जाता तनक सो घंटा भर बैठे पूरा भर जावे यहाँ तक पानी। तो कितनी पुरानी है ये ये तो शुरू तो ये जी, ये तो इनते पुरानी है, जब बूचा बाबा जब की यही 200 साल। अच्छा, जब से बूचा बाबा यहाँ पे आए हैं। इतनी सुविधा नहीं ना। अच्छा, पहले जब ये कुइया थी 200 साल से ज़्यादा को पुराना, 200 वर्ष पुराना है। यहाँ इस मंदिर का बूचा बाबा कैसे नाम पड़ा, कुछ बता सकते बूचा बाबा का नाम ऐसे सुना, हमें तो इतनी उत्सुकता, हमारे बड़े बूढ़े बताए करे कि वैर गांव के, वैर ही हमारा गांव था पहले। जी जी हमारा गांव अब हसनपुर है जी। वैर से निकला हुआ है हमारा गांव। बूचा बाबा यहाँ के ही रहने वाले हैं, वैर गांव के, वैर बादशाहपुर। अच्छा और वो बचपन में ही सन्यासी हो गए अच्छा और अच्छे सिद्ध पुरुष हो गए। अच्छा। वो यहाँ आके रह लगे बियावान जंगल में, बीहड़ के नाम से वो है। ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये करीब 200-250, 225 तो मान के चलो आप। 225 वर्ष पहले ये जो गांव था यहाँ पे। यहाँ नहीं गांव, अच्छा। वैर बादशाहपुर, वैर स्टेशन, जहाँ नाम सुना होता आपने। बूचा बाबा मंदिर जैसे अनेक आस्था के केंद्र ग्रामीण भारत की आत्मा है। योगी सरकार ने इन आस्था स्थलों को महत्व को समझा है और उन्हें संरक्षित और विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया है, जिससे न केवल भव्य मंदिर बल्कि ग्रामीण अंचलों में स्थित ऐसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी लाभान्वित हो रहे हैं। योगी सरकार का मानना है कि गांव का विकास केवल सड़कों और बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान भी शामिल है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय आस्था केंद्रों को भी महत्व दिया जा रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गाँव में सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। वैर बादशाहपुर जैसे गाँव भी इन पहलों से लाभान्वित हुए हैं। बेहतर सड़कों से गांव के लोग आसानी से शहरों तक पहुंच सकते हैं और अपनी उपज को भी बाजार तक ले जा सकते हैं। है ना, तो डॉक्टर है आसपास। अच्छा। बाकी सब चीज की सुविधा बहुत बढ़िया, घनी बढ़िया और सब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और भैया योगी सरकार को मामलों सही चल रही है। अच्छा। योगी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, कोई गुंडागिरी नहीं, कुछ नहीं सब। अब ये जो सीट गई है इनकी भूलते गई है, जो परे को जो वहाँ में गई नहीं है एमपी की, योगी की मान लेते क्या गुजान थी। सरकार का काफ़ी योगदान है। सरकार की निधि से, माननीय एमएलसी नरेंद्र भाटी जी की निधि से काफ़ी विकास हमारे यहाँ हुआ है। विधायक जी की भी निधि से जो अब शुरू होने वाला है, लगभग 40 लाख रुपए की सड़कें गांव में बनेंगी। और उनसे अलग पुष्पेंद्र भाटी हैं ब्लॉक प्रमुख हमारे सिकंदराबाद में, उनकी निधि से भी काफ़ी काम, लगभग 70 लाख रुपए की लागत से यहाँ शमशान बन रहा है, नाला बना है, इंटरलॉकिंग सड़कें बनी हैं। और इन सब के सहयोग से ही राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज, जो बड़ी उपलब्धि हमारे गांव के लिए है, वो सैंक्शन हो गया है। कभी भी किसी भी समय बजट की स्थिति में है, बजट पास होगा और सर कॉलेज बनना शुरू, जो मेरे गांव के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कृषि क्षेत्र में सुधार, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन और स्वयं सहायता समूहों का गठन गांव को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। जब ग्रामीण आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं तो वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकते हैं और विकास में भी अधिक योगदान दे पाते हैं। बढ़िया रहे हो, थोड़ो से सफाई जो है रही है इनमें कमी चल रही है थोड़ी सी। अच्छा। हाँ। जो यहाँ के लोग हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय है, क्या व्यवसाय है यहाँ पे? कृषि करते हैं, ये नौकरी करते हैं, सभी या कृषि भी करे हैं, अच्छा, नौकरी भी करे, सब कर रहे हैं। लेकिन ये सफाई जो है रही है, सफाई की वजह से जो है नाली जो है सब बंद पड़ी हुई है यहाँ टाइम। अच्छा। हाँ। वैर बादशाहपुर गांव में बिजली और पेयजल की उपलब्धता ने ग्रामीण जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार किया है। हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। वहीं निरंतर बिजली की आपूर्ति से रात में भी मंदिर परिसर जगमगाता रहता है, जिससे शाम की आरती और विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है। राज्य सरकार का ये दृष्टिकोण है कि गांव का विकास केवल भौतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी भी होना चाहिए। संस्कृति को सहेजने के साथ ही
वैर बादशाहपुर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठा है और वो अपनी सामाजिक जीवन में और अधिक सक्रिय रूप से भाग ले पा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमने वैर में आके, इंटर कॉलेज में आके यहाँ पे देखा, व्यवस्था देखी कि कैसे रही है और लोगों से भी काफ़ी बातचीत करी है। लोगों का कहना है कि वैर में अच्छा विकास हुआ है और वैर एक विकास की दृष्टि से एक विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल हमारे यहीं पास में एक तालाब है, यूँ नाम के लिए तालाब है, पर इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और इसमें बहुत सारे कीड़ा कांटे हैं। इसमें कौन सी घास है, वो घास सफाई भी करवा दी थी एक बार और वो सफा ना हो पाई। जब तक ये तालाब सफा ना हो पाएगा और इसमें से कीचड़ ना निकलेगी, जब तक इसमें पानी ना भरेगा तालाब को, मतलब तालाब होना चाहिए, ना कि वो तालाब है भराव सा हुआ पड़ा है, उसमें घास हुई पड़ी है, उसमें बहुत सारे कीड़ा कांटे, मच्छर, गंदगी, बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं उस पोखर से। तो मुझे जो लग रहा है कि सबसे पहले तालाब भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो तालाब की है, इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं और गंदगी भी है और ये तालाब साफ़ होना चाहिए। एक्चुअली कुछ 20 से समय में भी 2-4 साल पहले कुछ डगमग आ गई थी समस्या। अभी जो है वो ठीक है, नए टीचर भी आए हुए हैं, बिल्डिंग भी अच्छी बन रही है, वैसे भी काम है। हमारे इसी इंटर कॉलेज में एक ITI भी ही, ITI उस टाइम लोगों ने करी थी, राजस्थान के लोग कर गए थे, उन्हें बहुत जॉब भी मिली हैं। वैर बादशाहपुर के ग्रामीण गांव में हुए विकास कार्यों के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। गांव वासियों का मानना है कि पहले उनके गांव में सुविधाओं का भारी अभाव था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। योगी सरकार आस्था और विकास को एक साथ लेकर चल रही है। बुलंदशहर के वैर बादशाहपुर गांव में बुचा बाबा की समाधि आज भी आस्था की मशाल की तरह जल रही है। ग्रामीण भारत में ऐसी कहानियां ही हमें हमारे मूल से जोड़ती हैं और जब सरकार इन्हीं कहानियों और जड़ों को सहेजते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास करती है, तो ये वाकई में एक नए, सशक्त और समृद्ध भारत की नींव रखती है। बुलंदशहर के वैर बादशाहपुर गांव से नेटवर्क 10 के लिए मोहित भाटी की रिपोर्ट।